हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर सेकंड बिजनेस बजटिंग चैप्टर टाइप ऑफ बजट टॉपिक डिवीजन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अर्ध परिवर्तनशील लागत का स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन। लोशील बजट बनाते समय अर्ध परिवर्तनशील लागत जो होती है उसको स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक संभव हो उसको अलग अलग करके ही इसको अध्ययन किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ विधियाँ भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर एक आता है क्रियाशीलता स्तर की तुलना। क्रियाशीलता स्तर का तात्पर्य होता है कि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, 70%, 60% का लेवल होता है, प्रोडक्शन लेवल। तो वो एक लेवल के ऊपर कितना उत्पादन कर लेता है उसके आधार पर इसकी काउंटिंग की जाती है। जैसे कोई बिजनेस है, यदि उसको हम ऑपरेट करते हैं 50% लेवल पर, वो 5000 इकाइयों का उत्पादन करता है, 60% लेवल पर वह 6000 इकाइयों का उत्पादन करता है और 100% लेवल पर वह 10,000 इकाइयों का उत्पादन करता है। इस प्रकार से उसका जो प्रोडक्शन लेवल हर 10% के ऊपर कितना हो गया, 1000 इकाइयों में कमी वृद्धि होती है। तो इसका उत्पादन 50% पे 5000, 60% पे 6000। ये तो होगा उत्पादन का स्तर। अब लागत का स्तर देखा जाए तो एग्जाम्पल स्वरूप यदि उसकी जो उत्पादन लागत है वो 50% के ऊपर जो आती है वो 10,000 होती है और 60% पे जो लागत आती है वो उसकी लागत आपकी आएगी 11,000 रुपये। फॉर एग्ज़ाम्पल 11,000 रुपये। तो उदाहरण के रूप में 60% उत्पादन क्षमता के ऊपर अधिकतम लागत आती है 11,000 रुपये और 50% उत्पादन क्षमता के ऊपर उसकी अधिकतम लागत आती है 10,000 रुपये। तो इसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, फार्मूला तैयार कर सकते हैं कि जैसे उसकी जो दोनों स्तरों की जो लागत होती है उसका एक अंतर निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन लेवल इन कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन लेवल इन आउटपुट। तो उसकी उत्पादन की इकाइयाँ 6000 - 5000 बराबर 1000 और उसकी लागत का अंतर 50% और 60% का जो अंतर आता है, जैसे आपके 10,000 और 11,000 दोनों का अंतर निकालते हैं तो वो आता है 1000। 11,000 हम 10,000 घटाएंगे 1,000 रुपये आ गए और 6,000 में से 5,000 यूनिट घटाएंगे तो 1,000 इकाई आ गई। अब अगली स्टेप क्या होती है, इसको हम जो अंतर निकालते हैं अर्थात उत्पादन लागत का अंतर बटे उत्पादन की मात्रा का अंतर या इकाइयों का अंतर। इसका तात्पर्य है कि जो हमने लागत काउंट करी थी, कौन सी लागत, जो 11,000 रुपये माने 10,000 बराबर 1 बटे 6,000 माइनस 5,000 यूनिट बराबर 1, अर्थात 1,000 बटे 1 बराबर 1 रुपया प्रति इकाई इसमें लागत आ जाती है। 1 रुपया प्रति इकाई इसमें लागत आ जाती है। अब ये तो हमारे पास होगी वेरिएबल कॉस्ट। अब आगे चल कर के इसको फिक्स और वेरिएबल में कैसे काउंट करें, तो ये तो आप जान गए होंगे कि 5,000 इकाइयों को उत्पादन करने के लिए यदि 1 रुपये 1 इकाई लागत आती है तो उसकी लागत कितनी आनी चाहिए, 5,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास 5,000 रुपये जो बच जाता है वो फिक्स कॉस्ट हो गया और प्रति इकाई 1 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अगले प्रोडक्शन लेवल पर चलते हैं 60,000 वाले 6,000 वाले पे। तो 6,000 इकाइयों को उत्पादन करने के लिए इस 6,000 की जो लागत आती है 1 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये आ गई और इसमें 5,000 रुपये कॉस्ट जोड़ देते हैं तो कितना हो, 11,000 रुपये है। जबकि क्वेश्चन में जो दिया होता है वो कितना आएगा, 11,000 रुपये पहले से दिया हुआ है और 11,000 रुपये हमारा काउंट आ रहा है। यदि हम 70% के ऊपर जाएंगे तो 70% के ऊपर भी ये रहेगा, अर्थात 7,000 इकाई उत्पादन करेंगे, 7,000 रुपये हमारे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे और 5,000 रुपये उसमें हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 12,000 रुपये आ जाएगा। ऐसे यदि 100% पे जाते हैं तो 100% के ऊपर हमारा उत्पादन होगा 10,000 इकाइयों का। 10,000 इकाइयों में हम क्या जोड़ देंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 इकाई, 1 रुपये की 1 इकाई से। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 इकाइयाँ मल्टीप्लाई 1 बराबर 10,000 रुपये प्लस इसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे कितनी, 5,000 रुपये। तो ये दोनों जोड़कर हो जाएगा 15,000 रुपये। इस प्रकार से हम
वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में से अलग अलग करके काउंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला बन जाता है वो इस प्रकार से, जैसे बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत बराबर हाई लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस लो लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट। उसी प्रकार प्रति इकाई परिवर्तन काउंट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हाई लेवल प्रोडक्शन इन यूनिट माइनस लो लेवल प्रोडक्शन इन यूनिट। उसके बाद में जो उसकी लागत होती है उसका अंतर काउंट हो गया। अंतर काउंट होने के बाद में फिर जो हमें कॉस्ट काउंट करनी होती है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू लेवल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू लेवल प्रोडक्शन इन यूनिट। तो ये हमारे पास में लागत प्रति इकाई आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन होता है इन यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस जो कॉस्ट हमारे पास आती है प्रति इकाई से, और उसकी जो लागत आएगी लागत को हम दी हुई कॉस्ट में से घटा देंगे तो हमारे पास में फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इस प्रकार से हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग काउंट कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है परिवर्तनशीलता अंश। तो परिवर्तनशीलता अंश का तात्पर्य होता है कि जब हम कोई खर्चा करते हैं तो क्वेश्चन में उसके लिए एक परसेंटेज दिया होता है। जैसे हम 10,000 खर्च करेंगे या 20,000 खर्च करेंगे या लाख 2 लाख 1 लाख रुपए जो भी खर्च करेंगे, उसके लिए हमारे पास परसेंटेज दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर कि इसका 40% वेरिएबल है। तो 40% वेरिएबल होने का तात्पर्य क्या हो गया, 40% वेरिएबल और 60% फिक्स कॉस्ट हो जाएगी उसके अंदर। या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40% फिक्स है, तो अगर 40% फिक्स लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 40% फिक्स है तो 60% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज अगर दिया होता है, अंश दिया होता है, तो उसके आधार पर भी हम ये काउंट कर सकते हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग कैसे की जाएगी। ये हमारे पास थी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को अलग अलग करने का तरीका। धन्यवाद।